प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से अपील की कि आप पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल कीजिए। अब उसका असर उल्टी तरह से हुआ। ये हटाने की बात चल रही थी, उस समय हमने एक प्रत्यावेदन दिया था कि भाई यहाँ के जो मूल निवासी हैं और कम से कम 28 साल से हम यहाँ बसों की सर्विस सेवा दे रहे हैं लोगों को सस्ती। बार बार यही कहते हैं कि आप जो है आप देखोगे छोटी जितनी गाड़ियाँ इन्होंने टाटा मैजिक या विक्रम दे रखे हैं, अगर उनकी 8-8 गाड़ियों की अगर एवरेज लगाई जाए तो एक बस में वो सवारियाँ आती हैं। तो 270 बसें सड़क देहरादून में नजर आएंगी, तो वो जो ट्रैफिक को लेकर है फिर तो वो वापस वहीं अगर सरकार ये पहले से ही, जब हमने बताया था कि जब शहर में यातायात की इतनी अव्यवस्थित हो रखा था देहरादून में, हमने बार बार ये कहा था कि आप पूरे हिंदुस्तान के बाहर भी जो है जो ट्रांसपोर्ट है उसमें ध्यान दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा विभाग की परिवहन की भी आप ये इस चीज़ को गलत मानो कि उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और छोटी छोटी गाड़ियों को प्रमोट कर दिया। विधायक को आधा 1 किलोमीटर तो पैदल चलना भी पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि आप घर से बसें जाएंगे और घर से उठाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से अपील की कि आप पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल कीजिए। अब उसका असर उल्टी तरह से हुआ। मैंने कल आपको खबर में दिखाया भी था कि अकेले देहरादून राजधानी में जो पेट्रोल डीजल की सेल है वो एकदम से बढ़ गई, हाइक हो गई। वो क्यों हुई? लोग पैनिक कर गए, शायद इसलिए हुए। दूसरा मसला जो अब देहरादून में दिखाई दे रहा है, लंबे समय से एक लड़ाई भी लड़ते रहे लोग, वो है सिटी बसों को लेकर। तमाम कोर्ट कचहरी मामला चलते रहा कि प्रदूषण हो रहा है सिटी बसों से, क्या उन्हें हटाया जाना चाहिए। 170 बसें यहाँ चल रही थी। फिर सरकार ने दूसरी तरफ से कोशिश की कि देहरादून में सड़कों में इलेक्ट्रिक बसें आ जाएंगी। कुछ तो चलाई गई, लेकिन अब 100 नई इलेक्ट्रिक बसें भी आ रही हैं। साथ में जो तमाम सिटी बसों का संचालन करने वाले लोग थे वो अब यूरो 6 बस लेकर आ रहे हैं और 170 बस ये आएंगी और 100 इलेक्ट्रिक बसें होंगी। क्या जो पोल्यूशन का सबसे बड़ा मसला था वो ख़त्म हो गया यूरो 6 के आने के बाद? और इससे डीजल का कितना बचत होने वाली है? साथ में इलेक्ट्रिक चलेंगी तो फिर क्या ये आपस में दिक्कतें तो नहीं आने वाली है? उसका क्या प्रस्ताव है? इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करूंगा। मेरे साथ विजयवर्धन डंडरियाल हैं जो कि सिटी बस जो संघ है उसके अध्यक्ष भी हैं। विजय जी, ये बताइए, बड़ा कोर्ट तक भी मामला गया देहरादून की बसों को लेकर कि साहब प्रदूषण हो रहा है, देहरादून राजधानी शहर है, इनको हटाया जाना चाहिए। अब वो समय आ गया है कि आप पुरानी बसों को हटा रहे हैं और नई बस भी आ गई हैं, और ये नई बस है जिसमें इस वक्त मैं बैठा हूँ। देखो, हम तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि सरकार ने हमारी बातों को सुना है। क्योंकि जब ये हटाने की बात चल रही थी उस समय हमने एक प्रत्यावेदन दिया था कि भाई यहाँ के जो मूल निवासी हैं और कम से कम 28 साल से हम यहाँ बसों की सर्विस सेवा दे रहे हैं लोगों को, सस्ती सेवा। तो सरकार ने हमारा ध्यान रख के ये कहा है कि आपको हम 50% सब्सिडी देंगे, आप अच्छी बसेस लेके आइए। तो हमने जो है उसको, सरकार के जो आदेश थे उसको मूर्त रूप दिया गया है। अभी हमारी जो है 10 एक बसें आप देखोगे आ गई है। हमारी जीरो पॉल्यूशन बसेस हैं, यूरो 6 हैं, और इसमें जो है डीजल के साथ साथ यूरिया डलता है जिससे कि फ़िल्टर्ड होके जो है आपको बिल्कुल कोई पॉल्यूशन नहीं आता है। और आप देखोगे तो पूरी डिलक्स टाइप से बसेस है। सेफ्टी के लिए गाड़ी में 2-2 कैमरे हैं, इमरजेंसी दरवाजे हैं, महिलाओं की सीट है, सब चीज़ बहुत वेल है। लेकिन खाली सिर्फ एसी, बस एसी नहीं है। एसी का भी कारण क्यों नहीं है एसी है क्योंकि इसमें एसी कामयाब इसलिए भी नहीं हो सकते क्योंकि हमारे हर 10, 15, 20 कदम पे या 50 मीटर पे सवारी को चढ़ाते उतारते हैं। तो कहीं हमारी गाड़ी में मुझे लगता है कि एसी कामयाब नहीं होंगे, नहीं तो हमें एसी लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा ये है कि जब सरकार ने ये चीज़ कही है तो हम उसका स्वागत करते हैं और हम तो बार बार यही कहते हैं कि आप जो है आप देखोगे छोटी जितनी गाड़ियाँ इन्होंने टाटा मैजिक या विक्रम दे रखे हैं, अगर उनकी 8-8 गाड़ियों की अगर एवरेज लगाई जाए तो एक बस में वो सवारियाँ आती हैं। अगर सरकार ये पहले से ही, जब हमने बताया था कि जब शहर में यातायात की इतनी अव्यवस्थित हो रखा था देहरादून में, हमने बार बार ये कहा था कि आप पूरे हिंदुस्तान के बाहर भी जो है जो ट्रांसपोर्ट है उसमें ध्यान दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा विभाग की परिवहन की भी आप ये इस चीज़ को गलत मानो कि उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और छोटी छोटी गाड़ियों को प्रमोट कर दिया गया। अब आप देखोगे कि हमें गाड़ियाँ तो चलो ठीक है हम दे रहे हैं, सर्विस देंगे, सही गाड़ियाँ आएंगी। जो आप कह रहे हो 100 इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही हैं वो मेरे ख्याल सितंबर में शायद ये संचालन हो जाएगा। क्योंकि जब अभी बैठक हुई थी तो उसमें मैं सम्मिलित था, तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने मेरे ख्याल MDDA या सब उत्तराखंड परिवहन निगम सारे ही डिपार्टमेंट के लोग थे, उनको कहा था कि मुझे अगस्त के बाद सितंबर में यहाँ पर संचालन चाहिए। तो जो नई इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं उसमें इनको कोई इंटैक्ट ट्रांसपोर्ट कंपनी है
जो दिल्ली की है, उन्होंने ये 100 बसों को हायर किया हुआ है और वो इसको यहाँ देहरादून में चलाएगी और वो 57 रुपये 57 पैसे पे चलाएंगी, जो उनका इनके साथ में करार हुआ है। जबकि जो पुरानी जो इलेक्ट्रिक 30 बसें हैं उनका भी 10 साल का करार हुआ है, वो है 67 रुपये 78 पैसे से वो चल रही हैं। जबकि उनका जब अभी ऑडिट हुआ था और मैंने एक बार पहले RTI डाली थी तो उस समय भी उनको काफ़ी नुकसान था। जब 3 साल का उनका ऑडिट हुआ था उस महंगा सौदा साबित उस समय 30 करोड़ रुपए करीब नुकसान था वो। लेकिन अब ये है कि अब 57 पैसे में चल रही है और सरकार इसमें कितना कामयाब होगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हमने उनमें कहा है कि हमारे साथ जो है हमारा भी कहीं हमारे भी हित प्रभावित ना हो, तो हमें देहरादून में महानगर में संचालन का अनुभव है, तो क्यों ना हमारे साथ हम एक समय सारणी के अनुसार हमारी बसें इन इलेक्ट्रिक बसों के साथ मिलके चलें। जिस रूट पे इनकी बसें चलेंगी उस रूट पे भी, जैसे हमारी सभी रूटों में बस चल रही है और इनका कहना है कि हम भी रूटों पे ही इन रूटों पे ही चलाएंगे। फिर उसमें एक सवाल ये भी आ रहा है ना कि अब 100 इलेक्ट्रिक बस आएंगी, 170 आपकी ऑलरेडी है, ये पुरानी ब्लू लाइन तो चले जाएगी, अब ये ग्रीन लाइन वाली आपकी यूरो 6 की बस आप ले आए तो 270 बसें सड़क देहरादून में नजर आएंगी, तो वो जो ट्रैफिक को लेकर है फिर तो वो वापस वहीं पहुंच गए। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, हमारी पहले 319 परमिट थे बसों के। कोविड के समय तक 270 बसें यहाँ पर अवेलेबल चल रही थी, लेकिन उसके बाद अचानक ही जो इतना रहा कि ना यात्री मिल पाए, जो भी समझो, तो धीरे धीरे करके वो ख़त्म हुई है। नहीं तो हमारे 319 गाड़ियाँ हमारी ऑटो चलती थी और उसमें हमारे 5-6 रूट जो हैं वो बंद हो चुके हैं। तो हमने वहाँ भी ये किया है कि जहाँ गाड़ियाँ बंद हो चुकी है क्या आप वहाँ भी संचालन कर लो। और यह हमने एक प्रस्ताव दिया था कि जो भी मेन रूट है उन रूटों पे हमारी और इनकी बसेस चलें और जो छोटी गाड़ियां हैं चाहे विक्रम है टाटा मैजिक है उनको पैरेलल चलाया जाए। वो पैरेलल कह रहा हूं मैं, साइड सर्विस पे चलाया जाए, ताकि वो साइड सर्विस से वो मेन रोड पे आएँ और मेन रोड से जो बसें हैं वो सवारी लेके जाएं। तो उससे ना तो इलेक्ट्रिक को नुकसान होने का, ना ही हमारी यूरो 6 गाड़ियों को नुकसान होने का, और सरकार भी एक फ़ायदेमंद सौदा साबित होगा। लेकिन अब ये सरकार को देखना है कि कितने लोगों के हित प्रभावित होंगे, जिनको आपने गलत परमिट दिए हैं उनका सुधारीकरण किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद अगर जब प्रधानमंत्री जी ने एक पहल करी है तो कोविड के समय तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी अक्षरशः जो आदेश का पालन हुआ, लेकिन अब अक्षरशः आदेश का पालन नहीं हो रहा, खाली दिखावा मात्र हो रहा है। आप देखोगे जिस दिन से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोई अपील करी है तो विधायक है चाहे मंत्री हैं वो गाड़ी में जा तो गए हैं, लेकिन अभी अगर आप डाटा उठाकर देखोगे तो किसी भी मंत्री ने, किसी भी विधायक ने या किसी भी नेता ने, कितने भी लाखों कार्यकर्ता हैं, किसी ने, मुझे नहीं लगता है कि इस समय कोई इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदा होगा। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के अगर आदेश का इनको पालन करना है और या देश हित में जो राष्ट्र हित वाली पार्टी कहती है ये, और राष्ट्र हित की हम भी बात करते हैं, अगर राष्ट्र हित में अगर ये इलेक्ट्रिक वाहनों को लेके आते हैं और अभी पुराने वाहनों को जो भी डीजल चालित हैं या कोई भी वाहन है अगर वाहन को निष्प्रोजित कर देते हैं ये, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत यहाँ पर वो जो है ये अमल में लाया जा सकता है और प्रधानमंत्री के आदेश का सख्त पालन हो सकेगा। आप ये कह रहे हैं कि तमाम जितने नेता हैं, विधायक हैं या मंत्री जो भी हैं, सिटी बस वाले तैयार हैं रोज सुबह विधायक जी को वहाँ से उठाकर कहीं जाना है उस रूट में बस चलाने के लिए? नहीं, देखो इंडिविजुअली क्या है कि इंडिविजुअली देखो, पहले भी देहरादून में ऐसा नहीं था ना कि हर गली मोहल्ले से तो कोई आदमी नहीं कर पाता, लेकिन आप ये देखोगे मेन रोड से अगर आप मान लो राजपुर रोड पे जाओ, राजपुर रोड पे हमारी बस अवेलेबल है, तो राजपुर रोड से सचिवालय कितने कदम पे है, ऐसे ही जा सकते हैं। आप विधानसभा में चले जाओ, विधानसभा कितनी दूर है रिस्पना पुल से, तो कुछ तो ऐसा नहीं है ना, कुछ तो ऐसा भी पालन करना पड़ेगा कि थोड़ा विधायक को आधा 1 किलोमीटर तो पैदल चलना भी पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि आप घर से बसें जाएंगे और घर से उठाएंगी। वो बस में जा रहे हैं, साथ में साइकिल लेकर भी चल रहे हैं, वो वही कह रहा हूँ। अगर देखो साइकिल चले या कुछ चले, आपने देखा होगा अभी कई विभागों के लोगों ने बसों में यात्रा करी या कहीं करे अपनी फ़ोटो खिंचवाई, लेकिन आपने कभी देखा उनको दोबारा की कहीं किसी सब्जी मंडी में सब्जी खरीदते हुए या कहीं अपने जाते हुए? आपने देखा होगा स्कूल अभी खुल रखे हैं, तमाम गाड़ियाँ स्कूलों में खड़ी हैं, कारें, वो किसकी खड़ी हुई हैं? वही तो लोग कह रहे हैं ना कि वो सुबह तो अधिकारी थे, बड़े बड़े अधिकारी, वो तो पैदल या साइकिल से जा रहे थे, दोपहर में उनके बच्चे को लेने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही थी, एक नहीं दो। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब तक यहाँ पर जो है अपने बच्चों को या तो स्कूल बसेस में छोड़ें या ट्रांसपोर्ट जब है तो ट्रांसपोर्ट में कराएं, तो कहीं ना कहीं आदतों में सुधार होना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर देहरादून में तो लोगों को आदत ये हो रखी कि आदमी घर से चले और घर के दरवाजे पे हमारी गाड़ी खड़ी हो, तो ये तो पॉसिबल चीज़ नहीं, ये थोड़ा सा अपने में भी सुधार करना पड़ेगा। जिस दिन से प्रधानमंत्री ने अपील की है, उन्होंने कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें आप, कुछ असर दिखा आपको? कुछ लोग आए जो ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से? मैं बताता हूँ अभी कोई असर नहीं पड़ा। अभी आप देखोगे हमारी गाड़ियाँ कहीं रूटों पे कहीं चल नहीं रही हैं क्योंकि खड़ी जाती है, कहते हैं काम नहीं है। और आप सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताता हूँ आपको, अभी आप देखोगे 4 धाम यात्रा फुल चल रही है और जो बसें हैं हमारी
जो टूरिस्ट बसें हैं हम पूरे उत्तराखंड में जो हम लोगों की हैं प्राइवेट ट्रैवल्स वाले हैं वो खड़ी हुई हैं और लोग तमाम जो अपनी कारों से जा रहे हैं। अगर वही कारें ऋषिकेश या हरिद्वार में खड़ी होती और उसमें जो है बसों में वो लोग ट्रैवल करके जाते तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है डीजल की भी बचत होती या पेट्रोल की कहीं ना कहीं बचत होती, लेकिन पालन कोई नहीं कर रहा है। ये सब दिखावा मात्र का है। आप देखोगे डीजल के अभी आज भी दाम बढ़ गए और 92 करीब डीजल हो गया है, लेकिन कोई डीजल में कमी कोई है कि डीजल वाले खाली बैठे पेट्रोल पंप पे, अभी भी वही भीड़ लगी हुई है लोगों की। तो कहीं ना तो मेरा ये कहने का है कि सबसे पहले राज्य सरकार को देहरादून के अंदर में सारा सर्कुलर जारी करना पड़ेगा, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, कि प्रत्येक दिन के लिए, कि प्रत्येक दिन आदमी जो है जो भी कर्मचारी हैं, चाहे निगम के कर्मचारी हैं चाहे वो अपना सरकारी कर्मचारी हैं, सब प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में सफ़र करो और रोज़ अपनी जैसे वहाँ हाजिरी लगाते हैं वैसे ही हाजिरी लगा के फ़ोटो भिजवाओ। अब यहाँ तो रोज़ आज की जैसे कल हुआ पालन करा, फ़ोटो खिंचाई अपना चले गए, उसके बाद वो कहाँ जा रहे हैं। तो और इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है अपना जो है इनको आदेश करें कि जितने भी आपके डीजल की गाड़ियाँ हैं आप अपने बंद करें और प्राइवेट और अपने इलेक्ट्रिक लें। आपने देखा होगा जितने सरकारी कर्मचारियों के बड़े बड़े अधिकारी हैं सब पे डीजल चालित यहाँ वाहन है। अब वो डीजल चालित वाहन आज से तो नहीं है, लेकिन उन्होंने भी जो है डीजल को ही प्रेफर करा है गाड़ियों को, उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं लाया है। तो सबसे पहले मेरा कहना है कि जब प्रदेश के अंदर जिन लोगों से आदमी प्रभावित होता है सबसे पहले वो अपने कार्य को करें, तब जाके सपना जो प्रधानमंत्री का सपना साकार हो सकेगा। और ये हम लोगों का भी है कि अभी जिस तरह से क्राइसिस हो रहे हैं, अगर डीजल का कम से कम इस्तेमाल होगा तो कहीं ना कहीं हमारी देश की इकनॉमी भी बढ़ेगी। तो ये तो सबको पूरे मिलकर सबको सोचना पड़ेगा और पहले तो जनप्रिय जो नेता हैं, जनप्रिय जो अधिकारी हैं, सबसे पहले उनको अपना पालन करना पड़ेगा। तो देखिए ये वो बस है जिसमें इस वक्त मैं बैठा हूँ, ये यूरो 6 बस है। ये देहरादून की सड़कों पर आ गई हैं, करीब 10 बसें ये आई हैं। इसके अलावा भी और आनी है, 170 बस कुल आनी है और जितने भी संचालक हैं सिटी बस के वो आ रहे हैं। इस वक्त मैं इसी बस में बैठा हूँ। ये थोड़ा डिफरेंट ये बस लग रही है, ये यूरो 6 बस है, भीतर से अच्छी है, डबल सीट इसमें है, आरामदायक इसमें जो सीटें हैं वो बनाई गई हैं। दोनों तरफ आप देखेंगे पीछे कैमरे भी लगाए गए हैं और लाइट्स दी गई हैं। अब एक अच्छी तरह से जो पुरानी जो बसें थी उनसे बेहतर स्थिति में ही है। ख़ास बात यह है कि जीरो पोल्यूशन का दावा किया गया है इस बस में, इंजन में बिल्कुल आवाज़ नहीं है ये बताया गया है। साथ में जो यूरिया मिलता है डीजल के साथ वो पोल्यूशन को कम करता है, क्योंकि हाई कोर्ट का और तमाम जो ऑर्डर भी पहले थे कि पोल्यूशन को लेकर, उसको फुलफ़िल करती हुई ये बस है। ये देहरादून की सड़कों पर अब आपको चलती हुई दिखाई दे रही है। 100 इलेक्ट्रिक बस आने वाली हैं। बीच में कोई लड़ाई शुरू ना हो जाए नहीं सिटी बस संचालकों और सरकार, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आप 100 इलेक्ट्रिक बस आप चलाइए और साथ में 170 जो ये यूरो बस आई हैं नई सिटी संचालकों ने, जो बस संचालकों ने ये बस लेकर आए हैं, उसको भी आप चलाइए, रूट तय कीजिए, बेहतर होगा। और बड़ी बात ये भी सिटी बस संचालक कह रहे हैं कि डीजल बचाना है, पेट्रोल बचाना है, अच्छी बात है। सरकार एक सर्कुलर जारी कर दे सरकारी कर्मचारियों के लिए। विधायक नेताजी तो आजकल घूम रहे हैं साइकिलों में, स्कूटी में घूम रहे हैं, कोई तो बस लेकर भी चल रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन सर्कुलर जारी कर दीजिए कि हर रोज़ सचिवालय जाने वाले कर्मचारी रिस्पना में मिल जाएं, आपको ये सिटी बस मिल जाएगी। कहीं भी देहरादून से आपको आना है, सचिवालय आपको समय पर पहुंचा देगी, विधानसभा आपको समय पर पहुंचा देगी, और भी जो विभाग है उस रूट में मौजूद वहाँ भी बसें चलती हैं, वो भी आपको समय से पहुंचा देगी अधिकारी कर्मचारियों को। और कई अगर साइकिल चला सकते हैं तो बेहतर है। और भी अच्छा कुछ करना है सरकार को कि वाकई में अगर इसको सख्त रूप में लागू करना है तो फिर वो जो डीजल का भत्ता दिया जा रहा है नेताओं को, उसे ही बंद कर दीजिए। तो फिर क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा बेहतर हो पाएगा और इससे बचत भी होगी। और जो सिटी बस संचालक हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले कह रहे हैं कि भाई हम तैयार हैं, सरकार सर्कुलर जारी कर दे, हमारी व्यवस्था है, हम आपको हर रूट में बस ला कर देंगे, आपको सरकारी दफ्तर तक पहुंचा देंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत।